वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बरकते रमज़ान एजीएन के स्टूडियो से अपने मेज़बान गौहर शम्स के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जनाब सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब से, और ब्रेक के बाद हमारे स्टूडियोज़ की रौनक बने हैं एक ऐसी शख्सियत जिनसे हम जब भी मिलते हैं तो एक अपनायत का एहसास होता है, एक उनसियत का एहसास होता है। उनकी शख्सियत का ऑरा ऐसा है, उनकी शख्सियत का तासुर ऐसा है कि जो मिलता है वो उनका हो जाता है, और वो ये समझता है कि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये जो उनसियत है ये दोनों तरफ से है। और ये अकीदत के जो है ना, अकीदत के लम्हात हैं और अकीदतों की बात है। तो आज जिस शख्सियत ने प्रोग्राम में रौनक अफरोज़ हुए हैं वो मुल्क पाकिस्तान का नहीं बल्कि सरमाया इस्लाम है, जिन्होंने पाकिस्तान का रोशन और मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया तक लेके गए। और आप अपने अंदाज़ के साथ और उस एहसास के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत से सरशार ऐसा कलाम भी पढ़ते हैं, ऐसे अंदाज में बात करते हैं कि उनकी बात जो है वो दिलों में घर कर जाती है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा तो आपकी तबीयत कुछ नासाज थी, और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले, उनसे उनसियत रखने वाले जहाँ जहाँ पे यारान मोहब्बत मौजूद थे वो सरापाए दुआ बन गए। और अल्लाह ताला की ज़ात ने, मैं तो कहता हूँ कि ये उस ज़ात बारी ताला का एक खुसूसी करम है कि वो शख्सियत इस वक्त सेहत व सलामती के साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं बात करता चलूँ कि आप उनको मुख्तलिफ़ महाफ़िल में सुनते हैं, देखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने तमाम चैनल्स हैं उस पे आप उनकी नात सुनते भी हैं, उनसे बातें भी होती हैं। और उसके साथ साथ आप जो है इस वक्त रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मशहूर व मारूफ चैनल पर बहसीयत जज आप नात खानी का जो मुकाबला है उसको बहसीयत जज लीड कर रहे हैं। तो आज हमने उनसे खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आप जो आप कह लें कि जो मोहब्बत पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, आज एजीएन न्यूज़ के स्टूडियो से बरकते रमज़ान में भी ये बरकतें आनी चाहिए। तो हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी पहचान आप हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत की वजह से आपका नाम पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में भी ज़बान ज़द आम है। हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद मुक़द्दस काज़मी मौजूद हैं। शाह साहब, मुक़द्दस काज़मी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो अपनी सेहत के हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा कि अब आपकी सेहत कैसी है। गोया कि मुझे आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से कि आपका वेट जो है, आपने, हम तो कोशिश करते हैं कि वेट लॉस करें, लेकिन आपने तो मेरा ख्याल है बीमारी के दौरान ही ये जो है ना कारनामा सर अंजाम दिया। कैसी तबीयत है? हर एक का ऐसा ऐसा वेट इस्लाम लॉस हो तो सही। सबसे पहली बात यह कि मुझे आपने मौका दिया उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का। सही। आपने बीमारी की बात की, जिन लोगों ने मेरे लिए हाथ उठाए दुआ के लिए और इतनी दुआएं की कि खुदा को तरस आ गया। अल्लाह जैसे अकबर। कि मैं यही कहूँगा सही। कि इसको सेहत मिलनी चाहिए और इसको दोबारा जो है वो ज़िक्र मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु चाहिए, अलैहि करना वसल्लम, चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। ये नतीजा है ये दुआओं का जो मैं आज सामने बैठा सही। और आपकी मोहब्बत। बताइए कि आप इस वक्त अपनी जो सरगर्मियां हैं जिसमें अहले बैत से मोहब्बत है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो इस वक्त भी जारी व सारी है। जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियात क्या हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है, आम महाफिल भी जारी सारी है और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे जैसे आपके पास है इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स पे जाने का इत्तफाक हो रहा है और मोहब्बतें लूटने का इत्तफाक हो रहा अल्लाह अकबर, है। जी अल्लाह अकबर। और मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप मोहब्बतें बांटते बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आपको मोहब्बतें मिलती बहुत ज़्यादा हैं। ये तो वो आप जो इस जो तरह ये जो हम जो सब ये लूटते हैं ना वो फिर बांट देते क्या हैं। कहने, क्या कहने, क्या कहने। और ये मोहब्बतों का सफ़र है जी, और मोहब्बतें, आप सलामत रहें। आपसे हम आप सलामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु दुआएं अलैहि देने वसल्लम, वाले सलामत रहें। आमीन सुमा आमीन, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आप किसी भी कलाम से आज की इस महफिल की रौनक दुबाला फरमाइए। हाय। ये माइक दे दीजिएगा जी सर को ताकि
तमाम स्टूडियोज़ में भी आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच सके और हमारे देखने वालों तक भी पीर सैयद मुक़द्दस काज़मी का खूबसूरत अंदाज आप तक पहुंच सके। करम इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। हाँ नबी के ये घर वाले सखाइल की विरासत है, नबी के हैं ये घर वाले सखाइल की विरासत है। और आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप तो ज़ौक़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रखते हैं, और खुसूसन ये आपकी नज़र शेयर कर रहा हूँ। ये परचम ला इलाहा का कभी झुकने नहीं देते, ये परचम ला इलाहा का कभी झुकने नहीं देते, जो बाजू कट भी जाए तो वफाइल की विरासत। ये बाजू कट, ये बाजू कट भी जाए तो वफाइल की विरासत है। जी बहुत शुक्रिया। मिना हो या के करबल हो, हाँ यही कुर्बान होते हैं। अल्लाह मिना हो या मिना हो या के करबल हो, यही कुर्बान होते हैं। सरे तस्लीम हम इनका, हाँ रज़ाइल की विरासत। उसको राजी रखना दर हकीकत इनकी रजा ही उनको राजी रखना है। हाँ सरे तस्लीम हम इनका रज़ाइल की विरासत है, नबी के ये घर वाले, हाँ सखाइल की विरासत है। और शेर देखिएगा, मुझे बताइएगा चूंकि आपका शेड्यूल क्या है, मेरे पास तो काफी हैं वो अशार। और ये शेर देखिएगा, तुराबिन की अनाजिल का है पानी हक महर इनका। जो नाजरीन समझ रहे हैं वो इंतहाई लुत्फ अंदोज हो रहे कि कहा किया ए अल्लाह मैं खून असगर को तेरी तरफ ऊपर फेंकूं या जमीन पे? तो जमीन ने कहा मेरी तरफ न फेंकिएगा। सारी जिंदगी जब तक क़यामत तक सब्जा नहीं होगा। कहा पर खुदा आसमान की तरफ तो बादलों की आवाज आई कि सारी जिंदगी मैं बरस नहीं पाऊंगा, तो फिर क्या करूं? कहा कि फिर सरकार हुसैन पाक ने अपने चेहरे मुबारक पे वो खून मल लिया। इतना नाहक खून था,
कि चेहरे पे मल लिया और बस इसी को पेश करने जा रहा हूं। तुराबिन की अनाजिल का है पानी हक महर इनका, ये जिसमें सांस लेते हो, ये जिसमें सांस लेते हो, हवाइल की विरासत है। हाँ, ये जिसमें सांस लेते हो, हवाइल की विरासत। हाकिम अली हाकिम की ज़मीन पर लिखा गया ये कलाम मैं आपको बताता चलूं कि ये उसका लिखा हुआ जो आपके स्टूडियो में मौजूद है, जनाब पीर अलमदार बुखारी साहब। तो ये अगले शेर में क्या लिखते हैं? हाँ, मुकद्दस हर फजीलत कर अदू इनकी छुपाएगा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। हाँ, मुकद्दस हर फजीलत कर इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। ये कुरान फैसला दे रहा है, ये कुरान फैसला दे रहा है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये कुरान फैसला दे रहा है जी। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान फैसला दे रहा है। और शेर क्या है? मुकद्दस हर फजीलत कर अदू इनके छुपाएगा, कुरान इनका कसीदा है सनाइल की विरासत है। कुरान इनका कसीदा है, हाँ सनाइल की विरासत है। कुरान का कसीदा है सनाइल की विरासत। रुकैया हो या ज़ैनब हो, वो हो कलसूम या फिज़्ज़ा। रुकैया हो या ज़ैनब हो, वो हो कुलसूम या फिज़्ज़ा। रिदाएं छिन हाँ रिदाएं छिन भी जाएं तो हया इनकी विरासत है। हाँ रिदाएं छिन भी जाएं तो हया इनकी विरासत है। नबी के ये घर वाले सखाइल की विरासत है। करम इनकी विरासत है, अताइल की विरासत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ कलाम सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब की पोइट्री। और आपने जिस मोहब्बत से लिखा, जिस अकीदत से लिखा, उस अकीदत की क्या बात है। और कहीं बढ़ के उन्होंने पढ़ा है। और जब पीर मुकद्दस सैयद मुकद्दस काज़मी की खूबसूरत आवाज़, उनका अंदाज़, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमें ये फ़ील हो रहा है
कि ये जो आपके लिखे की और पीर सैयद मुकद्दस काज़मी साहब के पढ़े की जो बरकत है वो बरकत रमज़ान के इस सेट पे हमें नजर आ रही है। क्या खूबसूरत क्या अंदाज अच्छा आपने बयान और किया। पीर सैयद मुकद्दस काज़मी बिला शक व शुबा आज 7वां रोज़ा है और सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब तो हमारे साथ मुस्तकिल हिस्सा है, लेकिन यकीन कीजिए कि जो लुत्फ़ आज आपके आने से हमें महसूस हुआ है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये अंदाज सलामत रहे, ये अहले बैत की मोहब्बत सलामत रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम और उनकी इनायात से यहाँ पे पढ़ने वाले, उनका ज़िक्र करने वाले यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम पीर सैयद मुकद्दस काज़मी को बार बार दरख्वास्त करें, क्योंकि एक तो ये है कि वो लाइव ट्रांसमिशंस में बैठते हैं, तो आज हमने उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनको बिना बताए हमने रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम डेफिनेटली किया हुआ है और आप आने वाले दिनों में भी पीर सैयद मुकद्दस काज़मी साहब की खूबसूरत आवाज़ में और उनके खूबसूरत अंदाज में मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ हमारे देखने वाले बल्कि जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सबसे आप कह लें कि आप एकेडमी का दर्जा रखते हैं, आप एक स्कूल का दर्जा रखते हैं, तो मेरी सब जो मेरे पढ़ने वाले हैं, जो नए बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, उनसे लाजमन दरख्वास्त होगी कि ये अंदाज़ ज़रूर देखिए, ये जैसे पढ़ते हैं, जिस तरह डूब कर पढ़ते हैं और जिस अकीदत से पढ़ते हैं, ये स्कूल हैं, ये एकेडमी है, इनको फॉलो कीजिए। सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब आपका लिखा हुआ खूबसूरत कलाम, उसको जितने खूबसूरत और एहसन अंदाज में पीर सैयद मुकद्दस काज़मी ने पढ़ा, मैंने नहीं सुना कि इस कदर डूब कर बड़ा अच्छा है खुलूस है। चूँकि मैं कम लोगों को पता है, मेरे करीबी लोगों को भी ये नहीं पता कि मैं शायर हूँ। अच्छा, मैं जो लिखता हूँ वो अपनी बख्शिश के लिए, तो ये मेरे छोटे भाई हैं और पाकिस्तान का फ़ख्र है, बेशक आलमी शोहरत याफ्ता है। बेशक तो मैं इनका लिख के इनका तखल्लुस तो इनको पेश कर देता हूँ। सही जाके कई दफ़ा आधी रात को आमद लिखा, जाके उठाया कि ये पढ़िए जी, ये पढ़ देते हैं, इनकी मेहरबानी है। तो मुकद्दस इन्हीं का तखल्लुस है, इन्हीं का ये हिस्सा है, ये खुद ही उसका ये हक अदा करते हैं माशाअल्लाह। बेशक और मैंने इनको दिया और फिर ये जहाँ पढ़ते हैं मेरा नाम बता देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया है कि मैं भी शायरी करता हूँ। आपके साथ मुझे ये 5वां प्रोग्राम है और मैं आपको इतनी खूबसूरत अंदाज, और ये कल भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इन्होंने कभी नहीं बताया कि ये कलाम या ये खुद लिखते हैं, तो ये जनाब और जो कभी आई नेवर मेंशन्ड, जो कि इन्होंने ये बताया कि वो अंदाज क्या है और जिनके लिए लिखते हैं उनको तो पता है। इधर कलम चलता है तो उधर खबर हो जाती है। बेशक बेशक तो सफ़ा पकड़े और कुछ लिखें, सरकार को खबर हो जाती है। क्या कहने, क्या कहने। वो बल्कि वो जो हम इमरान राहत साहब के साथ यहाँ पे मौजूद यहाँ आप यही बात बयान कर रहे थे कि कि जब लिखते हैं तो उनको खबर हो जाती है, हमारे देखने वालों के लिए। शेख सादी अलैहि रहमा, सादी शिरादी, एक ऐसी रुबाई आप लिख रहे थे, बलगल उला बिकमाले ही, बहुत बहुत कशफत दुजा बिजमाले ही हसनत जमीओ खिसाले। अब ये तीन मिसरे लिखे रुबाई के सही पर्शियन में, और चौथा मिसरे तो आते हैं शायर को, मेरी खुद ऐसी कैफियत है, कई दफा अट जाता है, फिर दुआ करें अगली नमाज में। बिल्कुल ऐसी है। रात को लिख रहे हैं तो या अल्लाह पाक मदद फरमा, शेर व सुखन का भी रिज्क है, ये भी एक रिज्क है जनाब, ये भी इसका अता फरमा। फिर वो गैब से ही सामान आते हैं, मुकम्मल आते हैं, या मदामी गैब से ख्याल में, वो एक बात है। तो वो परेशान थे और शायान शान इस लेवल की उस तरह की रुबाई मिल नहीं रही थी, चौथा मिसरा नहीं मिल रहा था। सही। तो ख्वाब में परेशान है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब जिनकी मदा में लिख रहे हैं, रुबाई ऐसी है तो सोते नहीं, उनके वक्त जाग जाते। हाँ, क्या कहने, क्या बात। ये जो रुबाई है, दुनिया की कोई मस्जिद नहीं, दुनिया का कोई मेंबर नहीं, दुनिया का कोई खुतबा नहीं, दुनिया का कोई खत्म नहीं है कि जिसमें आप ये ना पढ़ें। बिल्कुल ऐसे ही। सादी शरादी का और भी कलाम है, इसको कबूलियत क्यों कि सरकार की मोहर इस पे मौजूद। सरकार आगे, सादी बड़े परेशान हो, या रसूलुल्लाह कदमों से लिपट गए,
मैंने एक रुबाई आपकी शान में शुरू की है। अल्लाह वो उसके चौथा उस पाए का मिसरा नहीं आ रहा, 3 मिसरे आए, क्या सुनाओ तो। अब क्या कहने उस शायर के जो बराह रास्त सुना रहा है और सरकार सुन रहे हैं। बलगलूला बेकमाल ही कशफत तुजा बेजमाल ही हसनत जमी या रसूलुल्लाह, चौथा मिसरा। फरमाया क्यों नहीं कहते सल्लु अलैहि व अलैहि। देखो सरकार का मुकम्मल करदा रुबाई है। और आज इसको वो शोरा आफाक हैसियत हासिल है। ये सरकार जब आप लिखेंगे तो बारगाह में खबर हो जाएगी एक लफ्ज, क्योंकि जो नात लिखना छोटी बात नहीं है। कुरान क्या है? कुरान रब नबी की वो नात है जो खुद खुदा ने लिखी है। ये मैं मेरी ये अपनी तहकीक, कुरान नबी अलैहिस्सलाम की वो नात है जो खुद मुस्तफ़ा के किबरिया ने लिखी है और उनका नाम कर दिया, उम्मत क़यामत तक पढ़ेगी। हर सफ़े पे नात है। अगर कोई इश्क़े मुस्तफ़ा में कुरान पढ़े उन्हीं से कुरान ले, कुरान के ज़ाहिरी मानों पे ना जाएं कि मैं तो कुछ ही लामले को, मेरे पास कोई मिल्कियत नहीं, मैं किसी को नहीं बख्शवा सकता। फातिमा बेटा अपने अमाल पर ये ना रहना कि तुम मोहम्मद, या अल्लाह पाक जो पैगंबर जिसके मुताल्लिक आपने ये कुरान से नतीजा अखज़ किया वो नहीं बख्शवा सकता। जो नूरानी मेंबर है ना उसका, सरकार ने फरमाया मेरे रोज़े और मेंबर के दम जन्नत, जिसके कदमों में खुदा जन्नत का टुकड़ा रख दे वो नहीं बख्शवा सकता। जिसके कदमों में, जिसकी जमीन को अल्लाह जन्नत करार दे दे, उसको जन्नत उठा के सरकार मुस्तफा करीम के मेंबर के नीचे रख दे तो वो किसी को बख्शवा नहीं सकता। ये आपने पैगंबर और ये कुरान से आपने वो सबक लिया। कुरान के बड़े बातनी मानी हैं। जो ज़ाहिरी मानी पे तवील करेगा और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी करेगा, जहन्नम वाजिब हो जाएगी उसके ऊपर। मैं आपको याद रखिए, इस तरह की ज़ाहिरी कुरान के तर्जुमों पे मुस्तफा करीम को ना परखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तरीका कार नहीं कही क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत, उनसियत और उनके करम की क्या ही बात है। जब दीवाने यहाँ पे आते हैं तो अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार करते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और स्टूडियो डायल की जो स्टूडियो डायल मशीन है वो मुझे ये बता रही है कि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में चंद मिनट के बाद इफ्तार का वक्त हुआ चाहेगा। और ये इख्तितामी लम्हात हैं, ये करम की बरसात के लम्हात हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ात बारी ताला अपने बंदों से जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा अपने उस रब से मांगो। और साहिबजादा मोहम्मद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत असर की आपने बात की, मुख्तसरन पैगाम दीजिएगा क्योंकि इख्तितामी लम्हात हैं। बस पैगाम यही है, माशाल्लाह शाह साहब का कलाम पढ़ा है, मोहब्बत में बात चली गई है तो आगे फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वही निजात वाले हैं। क्या ईमान कहने, मुकम्मल तब होता है जब करीम आका अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात। और इसके साथ ही हमारे स्टूडियोज़ में और इस वक्त आज की इस ट्रांसमिशन से आप तमाम दोस्तों से इस उम्मीद और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से कल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल बरकत रमज़ान में एजीएन के स्टूडियोज़ में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते मैं मुल्तमिस हूँ जनाब पीर सैयद मुक़द्दस काज़मी साहब से कि हमारी इस ट्रांसमिशन का जो इख्तिताम है आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में कीजिए और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। जी सर। कुर्बान की बख्शिश पे कुर्बान की बख्शिश पे मकसद भी ज़बान पे लाया नहीं और बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे
समाया नहीं, कुर्बान कुर्बान। कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, कुरान मिला इनके सदके, ईमान मिला इनके सदके, और रहमान मिला इनके सदके। हाँ, रमजान मिला इनके सदके, रहमान गाली खत्म हो गई, रहमान मिला इनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे, मकसद भी ज़बान पे लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान कुर्बान कुर्बान।